अस्सलामुअलैकुम। पब्लिक सेक्टर साइंटिफिक एंड टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट में न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप प्राइमरी पास, मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास, डिप्लोमा पास, इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री, चाहे वो इंजीनियरिंग प्रोग्राम में हो या बीएस प्रोग्राम में हो, और इसके अलावा अगर आपके पास एमबीबीएस की डिग्री भी है, नर्सिंग की डिग्री भी है, देर भी आप इन वैकेंसीज में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपने किस तरीके से इन 3 एडवर्टाइज़मेंट को डाउनलोड करके अच्छे तरीके से रीड करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ एडवर्टाइजमेंट ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूँगा, ताकि जब हम अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएँ तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, हमारे पास एडवर्टाइजमेंट कोड नंबर आपने अपने माइंड में लाजमी याद रखना है। मैं यहाँ से थोड़ा इसे बैक कर लेता हूँ ताकि हमारी फॉर मोर कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास इंजीनियरिंग साइंटिफिक पोजीशन है, एडवर्टाइजमेंट है जिसकी हमारे पास यहाँ पे आईपी कोड है। फिर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड पोजीशन है। फिर मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग और पैरामेडिक्स की पोजीशन की जॉब की अनाउंसमेंट की गई है, ठीक है। आपने यहाँ पे देख लें कि फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास ये जो एडवर्टाइजमेंट ओपन की गई है, हमने ये मेडिकल की है, ठीक है। यहाँ पे ये मेडिकल की है। ये हमारे पास जो सेकंड वाली है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ से हम देख लेते हैं, ये हमारे पास 2431 कोड नंबर 2431 हमारे पास है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेक्निकल रिलेटेड पोजीशन। और सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इंजीनियरिंग वाली है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, मेट्रोलॉजी, केमिकल, सिविल, मेट्रोलॉजी, सॉफ्टवेयर एनर्जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सिस्टम इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्रियल, यहाँ पे इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपके पास बीई की इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए अपनी अपनी फील्ड में, और आपके 3.0 सीजीपी होनी चाहिए। अगर आप साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, साइंटिफिक ऑफिसर होमेंस जेनेटिक, डॉक्टर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, साइंटिफिक ऑफिसर या साइंटिफिक ऑफिसर, इनके लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसके लिए जो आपके पास पीएचडी या मास्टर्स होनी चाहिए आप आपके प्रोग्राम में, स्पेसिफिक जिस प्रोग्राम में आपकी स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। ये तो हमारे पास थी, हमारे पास जो ये थी इंजीनियरिंग प्रोग्राम की थी। पर अगर आप फॉर एग्जांपल नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम से अगर आपने बीएस वगैरह किया हुआ है तो आप जूनियर एग्जीक्यूटिव 1, एडमिन, जूनियर एग्जीक्यूटिव स्टोर रिक्रूटमेंट, जूनियर एग्जीक्यूटिव लीगर और ये टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपने एमबीए बीबीए किया हुआ है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, देन आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर आप डिप्लोमा बेस पर, जिन मेरे बहन भाइयों का डिप्लोमा है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा में इस पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, टेलीकॉम, मेट्रोलॉजी और आरएनए और केमिकल के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके पास 3 साल का डिप्लोमा आना चाहिए फर्स्ट डिवीजन में। वो और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने और भी जॉब्स के अनाउंसमेंट की गई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट फाइनेंस के लिए अगर आपने बीकॉम किया हुआ है, सर्टिफिकेट ऑफिसर जिसने एफएससी किया हुआ है वो भी अप्लाई कर सकता है। फिर टेलीकॉम ऑपरेटर जो कि इंटरमीडिएट की बेस पर जॉब है। ये वाली जो हमारे पास तमाम जॉब्स है, ये मैट्रिक बेस्ड जॉब है, मिडिल बेस्ड जॉब है, जिसमें हमारे पास टेक्नीशियन डिपार्टमेंट आता है। टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में हमारे पास वेल्डर, मैकेनिक, यहाँ पे आरएनए, वेनेटरी असिस्टेंट, मॉडलर, पेंटर, डाई मेकर, फिल्टर, वेल्डर, मैकेनिक्स, अगेन ये वही जॉब्स हैं, ठीक। ये तमाम जो हमारे पास है, ये मैट्रिक और मैट्रिक बेस और मिडिल बेस है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप कुक के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो लेडी ट्रेनिंग कोच, जिम की भी यहाँ पे जॉब पे जो कि ग्रेजुएट होने चाहिए या डिप्लोमा वगैरह भी है, देन पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ देख लें कि इनके टर्म एंड कंडीशन ना सारी जॉब्स की सेम ही है। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको जॉब्स कवर करवा रहा हूँ, देन टर्म एंड कंडीशंस में आपको इंशाल्लाह लास्ट में कवर करवाऊंगा। और जिन मेरे बहन भाइयों का मेडिकल, जिन्होंने डिग्री की हुई है, जो कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी वाले, इस पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है। तो जिन्होंने डिग्री वगैरह की हुई है, फॉर एग्जांपल एस्फेस्टर क्रिटिकल केयर, इमरजेंसी मेडिकल ने, जिसने भी मेडिकल एमबीबीएस वगैरह किया हुआ है तो वो ये वाले डिपार्टमेंट में इजीली अप्लाई कर सकता है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं वीडियो को स्क्रॉल डाउन करता जाऊँ तो इसके अलावा यहाँ पे अगर आप एमबीबीएस, आपने बीएस वर्जन या बीएस रेडियोलॉजी या नेट्रो डायग्नोसिस में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए भी वैकेंसीज है। नर्स की भी वैकेंसी है, अगर जिसने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, जो अगर 4 साल का जिसका बीएससी है वो भी अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे एसआर मतलब इंजीनियरिंग असिस्टेंट की भी जॉब है, डिप्लोमा बेस्ड जॉब है। फिर इंजीनियरिंग एसोसिएट की भी जॉब है, वो भी डिप्लोमा बेस्ड ही जॉब है। फिर हमारे पास टेक्नीशियन 1 की जॉब है जो कि नर्स, कैट लैब, एको, फीमेल टेक है। फिर हमारे पास एंडोस्कोपी है, इंडिविजुअल रेडियोलॉजी, न्यूट्रोलॉजी, यहाँ पे ये भी जॉब सी, ये भी एफएससी बेस्ड और मैट्रिक बेस्ड जॉब है, ठीक है। यहाँ से आप देख लीजिए। और फिर हमारे पास ये भी, हमारे पास एफएससी, मैट्रिक बेस्ड जॉब है। ये आपके पास एक्सपीरियंस भी जॉब के लिए लास्ट में होना चाहिए अगर आप मेडिकल फील्ड के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं।
उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ आ चुका होगा कि कौन-कौन सी जॉब्स मेडिकल की जॉब्स हैं और कौन-कौन सी नॉन इंजीनियरिंग की जॉब्स हैं और कौन सी हमारे पास इंजीनियरिंग की जॉब्स हैं। ये हमारा बेसिकली 3 एडवर्टाइज़मेंट है जो कि पब्लिक सेक्टर साइंटिफिक एंड टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से वो ऑफिशियली इन्होंने पब्लिश कर दी थी। अभी हम चलते हैं टर्म एंड कंडीशंस की तरफ। आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह लाज़मी होने चाहिए, यहाँ से आप देख लीजिएगा। हम हाउ टू अप्लाई के प्रोसेस की तरफ आते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू अबव मेंशन पोजीशन, अच्छा यहाँ से मैं आप सबको ये रिकमेंड करूँगा कि आप टर्म एंड कंडीशंस लाज़मी पढ़िएगा। विदाउट टर्म एंड कंडीशंस के बगैर आप अप्लाई का प्रोसेस ना फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे सब फॉर एग्जाम्पल अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे और इसके अलावा आपने जो यहाँ पे तस्वीर अपलोड करनी है वो ब्लू बैकग्राउंड में होनी चाहिए जिसका साइज 100 KB से कम होना चाहिए। ये आपकी जो एज लिमिट है वो कम से कम 30 साल तक होनी चाहिए। इसके लिए भी कोई फीस वगैरह नहीं देंगे आपने टेस्ट और टाइम एट द टाइम ऑफ टेस्ट इंटरव्यू। हाउ टू अप्लाई के प्रोसेस की तरफ बात की जाए तो आपने www.hr1384.com.pk की वेबसाइट पे जाके खुद को रजिस्टर कर लेना है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 2 दिसंबर 2024 है, ठीक है। आपने इससे पहले अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा देना है। तीनों जॉब्स के लिए, तीनों एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। अभी हम चलते हैं अपने ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए आपने सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पे आना है और आपने जिसे मैंने सर्च किया हुआ है आप ये भी सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको इस वीडियो के इस वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास इनका यो इंटरफेस ओपन पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इंजीनियरिंग एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिकल ऑफिसर की जॉब है जिसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ से मेंशन है। यहाँ से आपने सिंपली एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेना जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं आप इंग्लिश और उर्दू में एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग और पैरामेडिसिन पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मेंशन है। अब इनमें से आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने उसके सामने वाले बटन पर दबा देना है उसके IP कोड के ऊपर, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जाम्पल अप्लाई करना चाह रहा हूँ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पोजीशन के लिए तो मैंने जस्ट IP वाले कोड पे दबा दिए। जैसे मैंने IP कोड पे दबाता है यहाँ पे मेरे पास एडवर्टाइजमेंट कोड आ चुका है। मेरा वेलकम टू CNIC नंबर मैंने आप दे सकता है। CNIC नंबर एंटर करेंगे तो आपका ये अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने साफ-साफ लिखा है कि 1 से 2 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप देख लीजिएगा। ओनली सेकंड डिवीजन जिसकी है वही अप्लाई कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं है। वो मतलब उससे कम वाले अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे तमाम वो जॉब्स आ चुकी हैं जो कि मैंने एडवर्टाइजमेंट में भी आपको इंजीनियरिंग वाली रीड करके बताई हैं। तो इसमें से भी आप देख लें, अगर आप चाहते हैं तो डिटेल्स वगैरह पढ़ने तो आप डिटेल वाले बटन पर दबाएंगे तो आपके सामने यहाँ पे डिटेल ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने पढ़ने के बाद अप्लाई वाले बटन पे दबाएंगे। जैसे आप अप्लाई वाले बटन पे दबाएंगे तो आपने तमाम ये चीज़ें देख लेनी है। अगर आपकी दरखास्त ऑनलाइन जमा नहीं हो तो दोबारा किसी दूसरे इंटरनेट कनेक्शन से कोशिश कीजिए। मिसाल के तौर पर 4G जोन से डेटा कनेक्शन से नहीं हो रहा तो PTCL टेलीनॉर के डेटा कनेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप बेफिक्र हो जाए, आपने इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम में आपका हो जाएगा। मैंने पोजीशन सेलेक्ट की थी असिस्टेंट इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए। यहाँ पे उन्होंने साफ-साफ लिखा है कि 4 सेमेस्टर आपने हर एक चीज़ इंटर करनी है। एनुअल आपकी कितनी CGPA है वो भी इंटर करेंगे। फॉरेन यूनिवर्सिटी की लिस्ट की अवेलेबल है, कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने सिंपली यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका मुकम्मल नाम एंटर करेंगे, आप जेंडर मेल फीमेल आप वो एंटर करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ एंटर होगी, ईमेल एड्रेस, आपका क्या मज़हब है आप वो एंटर करेंगे, आपकी कास्ट क्या वो एंटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने लेफ्ट साइड पे देखने का आपका यहाँ पे पोस्टल एड्रेस लिख देना है, पोस्टल सिटी लिख देंगे, आप कौन से सूबे से आप वो एंटर करेंगे, आपका डोमिसाइल कहाँ का है और आपका प्रेफरेंस टेस्ट सिटी आप कौन सा देना चाह रहे हैं वो भी एंटर कर सकते हैं। देन उसके बाद आप शादीशुदा हैं या नहीं आप वो एंटर करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ये कंपल्सरी नहीं, आप छोड़ दें। जिसके ऊपर यहाँ पे रेड कलर का स्टेरिक बना हुआ है ना ये वाला, आप कोशिश कीजिए उसी को फिलअप कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप ब्लड ग्रुप क्या वो एंटर करेंगे, आपकी नेशनलिटी क्या है, अगर आपकी फॉरेन है तो आप यहाँ पे REG आपका जो भी नंबर है आप वो भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अपने वालिद साहब का नाम एंटर करेंगे, मदर का नाम, वालिद का सीनासी नंबर, मदर का सीनासी नंबर, वालिद का मज़हब क्या और मदर का मज़हब क्या वो एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है कि मैट्रिक इन्फॉर्मेशन डिग्री में यहाँ पे आप मैट्रिक इंटर कर देंगे। मैट्रिक डिसिप्लिन आपका कौन सा, मेरा साइंस है तो मैंने यहाँ पे साइंस कर दिया। स्पेशलाइजेशन अगेन साइंस कर दूंगा। कौन से बोर्ड से मैंने किया वो एंटर करेंगे, कितने नंबर आया कि कितने नंबरों में से कौन से साल में आपने मैट्रिक की और आज स्टेटस क्या है कंप्लीट कर चुके तो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद अगर आपने FSC या अगर किया हुआ है तो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है कि आपने क्या क्या किया हुआ है। मैंने तो FSC किया है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा FSC मैंने किस में की है, मैंने की है प्री इंजीनियरिंग में की है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्री इंजीनियरिंग। स्पेशलाइजेशन अगेन प्री इंजीनियरिंग, कौन से बोर्ड से की है, कितने नंबर है आपके, कितने नंबरों में से, कौन से साल में आपने मुकम्मल की है, कंप्लीट हो चुकी है नहीं, आप वो एंटर कर देंगे। इसके अलावा अगर आपका रिजल्ट वेटेड वगैरह में तो आप वो भी इंटर कर सकते हैं।
फिर यहाँ पे बीए बीएससी अगर आपने 14 या अगर आपके पास 14 या 15 साल की तालीम है तो आप वो भी इंटर कर सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल बीएस किया हुआ है तो यहाँ पे बीएस का तो नहीं है, मैं बीए आ रहा है तो मैं यहाँ पे बीए कर दूंगा। दूसरी पिल में यहाँ पे देख लूंगा कि केमिकल में मैंने किया हुआ है, स्पेशलाइजेशन किसमें की है, आर्ट एंड साइंस में, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने की है, कितने नंबर आए, फिर कितने नंबरों में से कितनी सीजीपीए बनी है आपकी, आप स्टेटस कंप्लीट हो चुका है या नहीं, कौन से साल में आपने मुकम्मल किया, वो एंटर करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपने बी बी एस ऑनर्स से वगैरह कोई भी की भी है तो 16 साल की तालीम आप वो एंटर करेंगे। मैंने तो 16 साल की की हुई है तो बीएस तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बीएस। डिसिप्लिन में आ रहा है तो यहाँ पे मैं कर दूंगा अदर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आप मेरा कंप्यूटर साइंस है तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस नहीं आ रहा तो मैंने, क्योंकि मैं मैकेनिकल की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो इसलिए मेरे पास मैकेनिकल ही आ रहा है। स्पेशलाइजेशन में अगेन वही इंटर कर दूंगा, अदर डिसिप्लिन को आप छोड़ दें, नहीं वगैरह ना तो मैकेनिकल कर लेता हूँ। कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने की है, आपके कितने नंबर आए हुए, कितने नंबरों में से क्या सीजीपीए बनी है, आपका स्टेटस क्या है, वो एंटर करेंगे। डेट ऑफ आपके पासिंग कब है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का टाइटल आपका क्या था, वो एंटर करेंगे। फिर अगर आपने एमएस वगैरह किया हुआ है तो आप ये तमाम इन्फॉर्मेशन अगेन से ऐड करेंगे। पीएचडी की है तो आप वो भी एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई भी ट्रेनिंग वगैरह ली हुई है, इलेक्ट्रिकल की, वेल्डिंग किया है, एसी वगैरह किया, वो एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आपने उस कोर्स का नाम एंटर करेंगे, आपने कौन से साल मुकम्मल किया है, कितने महीने का था और आपने कौन से दायरे से किया है, आप वो एंटर करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई कैंडिडेट सीसीटीवी कैमरा, वेल्डिंग या ये ट्रेनिंग की इस तरीके का मतलब ट्रेन्स जो होती हैं उनकी ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं ड्राइविंग की, तो आप वो भी एंटर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आ रहा है, अगर आपने किसी भी दायरे में वगैरह में काम किया, आप एक्सपीरियंस भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आपकी वहाँ पे कोई सी पोजीशन थी, आप कौन से डिपार्टमेंट में से कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने काम किया, आप वो एंटर करेंगे। अगर आपने मल्टीपल इदारे में वगैरह में काम किया, वो भी एंटर कर सकते हैं। देन उसके बाद आपने सिर्फ एप्लीकेशन वाले बटन पे दबाएंगे तो जो आपकी एप्लीकेशन है वो इजीली मेरी जो सबमिट हो जाएगी फॉर असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट में, जो कि मल्टीपल पोजीशंस के अनाउंसमेंट की गई है इंजीनियरिंग के लिए, नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए और मेडिकल ऑफिसर्स के लिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने ऑफिशियली अल्हम्दुलिल्लाह से अपना फेसबुक पेज बना लिया है जो कि लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से है, जो कि जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहे तो पोस्ट भी कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे पूछ भी सकते हैं। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।